चलें जी, हम लोग बाकायदा सेशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम उमर दुआबिया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, शोबा उर्दू जबान व अदब से मेरा ताल्लुक। अगर किसी हद तक इससे पहले तजुर्बे की बात की जाए तो आप सब अहबाब मोस्टली जानते हैं। आपका पीएमएस पंजाब हो, पीएमएस खैबर पख्तूनख्वा सिंध बलूचिस्तान, पीएमएस गिलगित बल्तिस्तान, या फिर आपका पीएमएस मिनिस्टीरियल, जहां जहां भी उर्दू बतौर मजमून नवेसी, उर्दू बतौर मजमून शामिल है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम तर सब बैचेज में पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों का जो ये सेशन है, चूंकि ये मजमून नवेसी पर मुश्तमिल है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम लोग अगले एक माह तक पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे तदरीसी मकासद क्या होंगे। सबसे पहले मजमून की अहमियत पर बात करेंगे हम लोग, उसके बाद सिलेबस का तज्जिया, फिर नंबरों के एतबार से सवालात की तकसीम, ये चूंकि आप लोगों के यहाँ है ही नहीं, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, और उसके बाद मिनिस्टीरियल कोटा के साबका पर्चों में मुमतहिन का उर्दू मजमून नवेसी के उन्वानात का रुझान, और फिर सेशन की खसूसियात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अंदाजे तदरीस यानी टीचिंग मेथडोलॉजी पर हम लोग बात करेंगे। मजमून नवीसी की अगर मैं बात करूं अजीज तलबा, तो आप सब लोग जानते हैं कि यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ 25 नंबर का है ही मजमून, और चूंकि आप लोगों की सीट्स भी गालिबन 18 हैं या 20 हैं या 21 हैं, इतनी ही सीट्स आप लोगों की हैं। यार चैट बॉक्स जरा 2 मिनट ऑफ रखिए मैक्सिमम, चूंकि सिर्फ हमने ऐसे पे बात करनी है, मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा आप लोगों के, फिर मैं आप लोगों की क्यूरीज को आंसर करूंगा। ठीक हो गया। तो मजमून की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगा लें कि सबसे पहले तो चूंकि आप लोगों के लिए मिनिस्टीरियल कोटा के लिए ये एक खास रियायत दी गई है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पर्चे देने होते हैं। जनरल नॉलेज का आप पास कर चुके हैं, 25 नंबर उर्दू है और 25 नंबर ही आप लोगों की अंग्रेजी का मजमून है। सिलेबस का अगर हम लोग तज्जिया करें तो आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ जो जो उन्वानात हमने करने हैं उन पर बात करूंगा। नंबरों के एतबार से सवालात की तकसीम है ही आपका एक मजमून, यहाँ पर बात ही कोई नहीं है। और उसके बाद हम लोग, ये हमारे लिए अहम तरीन है कि किन किन मौजुआत का मुतकाजी आपका ये इम्तहान हो सकता है, और उसके बाद अंदाजे तदरीस। अगर हम लोग अगले 10 या 12 मिनट में इंशाअल्लाह वल अजीज अपने इन तदरीसी मकासद को हासिल करने में कामयाब रहे, तो इंशाअल्लाह वल अजीज हम लोग बाकी चीजों को भी एट द एंड ऑफ दिस सेशन मुकम्मल कर लेंगे। अजीज तलबा, सबसे पहले अगर हम लोग मजमून नवेसी को देखें, तो मजमून आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले मजमून नवेसी होती क्या है। ठीक हो गया। कल जब आप लोग क्लास में आएंगे, हमारी जो पहली क्लास होगी उसके अंदर इंशाल्लाह ना सिर्फ मैं पैराग्राफ नवेसी पर बात करूंगा, बल्कि आपको पहले 2 से 3 जो लेक्चर्स हैं वो मेरी कोशिश होगी कि अहमद शाह पत्रस बुखारी का मजमून पढ़ाया जाए, ताकि थोड़ी सी आपकी उर्दू जबान अदब के साथ दोस्ती बहाल हो। उसके बाद एक मुकम्मल मजमून के बुनियादी अज्जाए तरकीबी होते क्या है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर तदरीसी अंदाज का मजमून लिखना है तो हमें यह भी पता होना चाहिए। और फिर एक सवाल आता है कि क्या मजमून खाका या आउटलाइन बनाकर लिखना चाहिए या नहीं। वैसे मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप लोगों का जो तहसीलदार मिनिस्टीरियल का मजमून आपका पर्चा हुआ है, तमाम तलबा जितने भी मुझसे पढ़ के गए उन्होंने आउटलाइन के साथ मजमून बनाया और सबका माशाल्लाह पास हो गया, क्योंकि रिजल्ट भी आप सब लोगों को पता है कि आ चुका हुआ है। और पीएमएस में मुमतहिन का जो रुझान होता है वो भी हम आगे चलकर देखते हैं उन्वानात के हवाले से। यहाँ पर आपका जो अदबी मजमून है वो नहीं आता। ठीक है, जिस तरह के तहसीलदार के पर्चे में शायद आप लोगों का एक आधा कोई अदबी मजमून आ जाए, लेकिन यहाँ पर आपका मुकम्मल तौर पर हालात हाजिरा पर मजामीन आएंगे। ठीक हो गया। मजमून की अगर हम लोग बुनियादी तौर पर तकसीम की बात करें, तो अदबी मजामीन होते हैं जैसा कि उर्दू गजल, नज्म, दास्तान, नॉवल और अफसाना, ये आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। सवानही मजामीन में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और सर सैयद अहमद खान, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ इकबाल का नजरिया जमहूरियत, इकबाल का नजरिया इश्तराकियत, इस तरह का वो सवाल जरूर पूछ लेता है, लेकिन मुकम्मल तौर के ऊपर इकबाल पर वो मजमून बहुत कम देता है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट तरीन मौजूआत हैं वो ये वाले हैं, और वो कौन से हैं? हालात हाजरा पर मजामीन। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए 2 तरह से इनको तकसीम किया है, एक मुंजमद उन्वानात और दूसरे मुतहर्रिक उन्वानात। जैसा आप सब लोग जानते हैं, बदउनवानी है, खवातीन के हुकूक हैं, ये तमाम तर जितने भी उन्वानात हैं ये आपकी थर्ड वर्ल्ड यानी कि
तरक्की पजीर ममालिक का खासा है। मुतहर्रिक उन्वानात में अदम बर्दाश्त, सियासी इंतशार, बद इंतजामी, जमहूरी अक़दार वगैरह, ये तमाम तर हमारे डायनामिक टॉपिक्स यानी कि मुतहर्रिक उन्वानात के तहत आते हैं। और हमने अपने इस सेशन को इसी हालात हाजरा के मजामीन के इर्द गिर्द महदूद रखना है। इसके अलावा हम लोग सेशन जो टॉपिक्स हैं वो नहीं करेंगे। अब आते हैं कौन कौन से उन्वानात हम लोग करेंगे। उनमें सबसे पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख के पेश नजर इसका जमहूरी मुस्तकबिल क्या होगा, ये बुनियादी तौर पर आपकी किताब के अंदर जो नस्तालीक उर्दू मजामीन है उसके अंदर ये सबसे पहला मजमून भी शामिल है। और फिर जबान का कौमी तरक्की में किरदार, इल्म कौमों के उरूज जबाल का फैसला करता है, जमहूरी मुआशरे की तरक्की खवातीन की शराकत से मशरूत है। इसी तरह पाकिस्तान की सियासी तारीख के पेश नजर इसके जमहूरी मुस्तकबिल क्या होगा, अच्छा ये रिपीट हो गया। और उसके बाद प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का अक़वाम आलम के अफराद की जिंदगियों में किरदार। यहां पर हमने एक उन्वान करना है, इसकी जगह पर सोशल मीडिया आलमी मंजरनामे पर तरक्की का जीना या जवाल की दहलीज, हमारा ये उन्वान होगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारे उन्वानात हैं, पाकिस्तान में पानी का बहरान या हिकमत अमली का फुकदान, इंतजामी पहलुओं का जायजा, सोशल मीडिया आलमी मंजरनामे में तरक्की का जीना या जवाल की दहलीज, जैसा मैंने आपको पहले कहा। फिर हमने चंद एक अदबी उन्वानात भी करने की कोशिश करनी है कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, ये मजमून उसमें शामिल भी है किताब के अंदर। इसी तरह अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। और फिर हमारा जो चौथा या पांचवा ऐसे जो हम लोगों ने सबसे अहम तरीन करना है आज के हवाले से, मसनूई जहानत इंसान की मुआविन या मुतबादिल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके अलावा इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर हम लोग 12 से 15 मजामीन करने की कोशिश करेंगे अपने इस पूरे सेशन के अंदर। अब हम लोग आते हैं अंदाजे तदरीस के ऊपर, यानी व्हाट विल बी दी प्रपोज्ड टीचिंग मेथोडोलॉजी व्हेन इट वुड कम टू द लर्निंग ऑफ योर essay writing, particularly for the Urdu as well. Sorry, only Urdu. Why as well? जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि हम लोग इंशाल्लाह कल जब आप लोग क्लास में आएंगे तो पढ़ने का रुझान हम लोग थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश करेंगे। आज मैंने आपको असाइनमेंट देनी थी, मैंने खुद नहीं दी क्योंकि कल तक हमारा बैच मुकम्मल हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि अच्छा लिखने के लिए हमेशा अच्छा पढ़ना पड़ता है और अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना पड़ता है। सुनाने की हद तक इंशाल्लाह मैं सुना लूंगा आप लोगों को, लेकिन पढ़ने की हद तक आप लोगों ने बहरहाल खुद कोशिश करनी है। जब हम लोग कल आप लोग जब क्लास में आएंगे इंशाल्लाह पैराग्राफ लिखने के तरीका हाय कार पर हम लोग कल बात करेंगे। ठीक हो गया। और कल मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है, अब हमने एकेडमिक पर्सपेक्टिव में कैसे पढ़ना है। ठीक है। पढ़ना भी एक टेक्निक है क्योंकि अमूमी तौर पर हमारी ये बदकिस्मती है कि इंटरमीडिएट के बाद हमारे यहाँ उर्दू बतौर लाजमी मजमून शामिल नहीं। तो इंटरमीडिएट के बाद हम फिर अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से तो पढ़ते हैं, इसके अलावा बस जर्नलिस्टिक राइटिंग वगैरह पढ़ते हैं, दैट्स इनफ फॉर अस। और उसके बाद जब हम लोग अपना पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ लेंगे, अमूमी तौर पर मैं पहले 3 दिन यहां पर रखता हूं, लेकिन हम इस चीज को मद्देनजर रखते हुए 2 दिन से ज्यादा नहीं लगाएंगे पैराग्राफ के ऊपर। और उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने पहले मजमून पर मूव कर जाएंगे, यानी कि दूसरे या फिर तीसरे दिन। और यूं हमारी जो मजमून नवेसी है यहां से उसका आगाज हो जाएगा और हम लोग अपने तमाम तर जितने भी मौजूआत हैं ये भी, ठीक है, उनको पढ़ेंगे, सीखेंगे और फिर आपको मुकम्मल तौर पर उन्वान भी मिलेगा। Ladies and gentlemen, very much important, the most query I have received throughout this particular last 2 days कि क्या इवेल्युएशन होगी या नहीं। यार सादा सी बात है, ऐसे एक अदद लिखने वाली चीज है और लिखने वाली चीज बगैर इवेल्युएशन के मुकम्मल होती ही नहीं। ठीक है। तो ये उसका एक छोटी सी झलक है। आप लोग जब क्लास में आया करेंगे इंशाल्लाह अल अजीज, तो आप लोगों की क्लास का जो क्या नाम है क्लास वर्क है वो पहले से मुकम्मल तौर पर आप लोगों का तैयार होता है। ठीक हो गया। और मैं उसको मुकम्मल तौर के ऊपर पहले से चेक कर लेता हूं और जब आप लोग क्लास में आते हैं तो उसके ऊपर कमेंट करके तो फिर हम लोग अपने अगले सेशन की तरफ चले जाते हैं। ये है हमारा बुनियादी तौर पर वो सेशन जो कि हम लोगों ने पढ़ना है। अंदाजे तदरीस पर मैंने बात की, सबसे पहले मजमून की अहमियत के हवाले से मैंने बात की, सिलेबस का तज्जिया आप लोगों को दिया
और फिर मिनिस्टीरियल कोटा में जो साबका पर्चों में मुमतहिन का उर्दू का हवाला है, उस हवाले से जो उन्वानात हम लोग करेंगे वो भी आप लोगों को बताए। और उसके बाद अंदाजे तदरीस कि हम किस तरह से एस्से राइटिंग सीखने की कोशिश करेंगे। और उसके अंदर मैंने बताया कि सबसे पहले कल से ही इंशाल्लाह पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे और यहां से फिर वो आगे चलने की कोशिश करेंगे। इससे थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर दो अनाउंसमेंट जरूरी हैं, फिर मैं आप लोगों को किताब के ऊपर भी लेके चलता हूँ और बाकी चीजों के ऊपर भी। किताब नस्तालीक उर्दू मज़ामीन, ठीक है। उसके लिए कुछ लोग मुझे जाती तौर पे मैसेज कर रहे थे, यार वो मुझे जाती तौर पे मैसेज ना किया करें। ये ZA ऑनलाइन बुक स्टोर है, ठीक है, और ये हमारे ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। ये उनका नंबर है, अभी मैं किताब भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, उसकी झलक भी, उसके उन्वानात भी। किताब के लिए प्लीज इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है, ठीक है, वो आपने मुझे कांटेक्ट नहीं करना। जहां तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात है, तो वो आप लोगों ने इस नंबर के ऊपर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस नंबर के ऊपर रजिस्ट्रेशन इस मरतबा नहीं करनी क्योंकि कोऑर्डिनेटर है, शी इज ऑन लीव, उनके यूनिवर्सिटी में कुछ मामला थे। तो इस नंबर पर आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। और आप लोगों की जो फी है वो 6K होगी। अब इसके अंदर कोई और क्या नाम है लेस नहीं होगा। पहले ही मैंने बहुत ज्यादा हर चीज को मुकम्मल करके ये रखी है। इसी नंबर के ऊपर आप लोगों का इजी पैसा अकाउंट है और हाफिज उमर फारूक जाफर के नाम से यहाँ पर अकाउंट टाइटल है। आप लोगों ने पैनिक नहीं करना क्योंकि इसके फौरन बाद मेरी तहसीलदार की क्लास है और उसके बाद एक क्लास मेरी आप लोगों की PMS मिनिस्टीरियल का पिछला बैच मेरा चल रहा है। आप लोगों ने फीस सबमिट कराने के बाद उसका जो स्क्रीनशॉट है वो इस नंबर के ऊपर आप लोगों ने शेयर कर देना है। आज रात ग्रुप बन जाएगा पेड और कल फिर हमारी जो रेगुलर क्लास है वो शुरू हो जाएगी। ये 2 से 3 अनाउंसमेंट थी जो कि मैंने कर दी हैं। अब जरा मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन उससे भी पहले 2-3 चीजें मैं आपको और बता दूं। एक तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लें सब लोग, ये अभी मैंने आपकी चैट बॉक्स में भेजा है। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आज का रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको यहां पे मिलेगा और बाकी जितनी क्यूरी है वो इसी ग्रुप के अंदर मिलेगी। ये ग्रुप आप लोग ज्वाइन करें। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग अपने हाँ जी, आई होप कि मेरी स्क्रीन शेयर है। ये मेरे एक बहुत ही अच्छे तालिब इल्म हैं, हाफिज तैयब रहमान साहब। उनका उनकी ये राइटिंग थी। अब यहां पर देखिएगा कि जो खाका आप लोगों ने बनाना है वो किस तरह से होना चाहिए। सेशन ज्वाइन करते हैं या नहीं वो तो बात की कहानी है, लेकिन हमारा ये गोल होना चाहिए कि हमने अपना जो खाका है वो इस तरह से बनाना है। और ये मैं सारा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर भी दूंगा आपके ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। जब आप लोग अपने खाके की क्लैरिटी देते हैं मुमतहिन को तो फिर आप लोगों के लिए मसाइल नहीं बनते। और उसके बाद कोटेशन का अंदाज क्या होना चाहिए, अगर शेर लिखना है तो उसका क्या तरीकाकार है, एक मुकम्मल पैराग्राफ के बुनियादी उसूल क्या है, ये सब लोग हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ये है आपकी किताब नस्तालीक उर्दू मज़ामीन, ठीक है। इसका मैं कवर पेज बाद में शेयर करता हूं। सबसे पहले जरा मैं इसके कंटेंट्स के ऊपर बात करना। ये है जी पाकिस्तान की तरक्की का सफर, आगाज का हाल, बहवाला तरक्की पजीर ममालिक से तकाबुली जायजा। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। उसके बाद पाकिस्तान में सयाहत, बदउनवानी की वजूहात, असरात और रोकथाम की हिकमत अमली, माहौलियाती तब्दीलियां और पाकिस्तान, वजूहात, असरात और हाल। ये आपके पास पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, बदउनवानी वाला क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ आया हुआ है, सयाहत के ऊपर आपके यहाँ आया हुआ है। ये वाला उन्मान थोड़ा सा जमहूरी अकदार के तनाजुर में आया हुआ है, डायरेक्टली ये वाला उन्मान नहीं आया। ये ज्यादातर टॉपिक्स आपके पास पेपर्स में से हैं। मसनूई जहानत आपके यहाँ रुझान ही नया है, एक नई टेंडेंसी है, तो ये इससे पहले नहीं आया, अब इस मरतबा शायद आ जाए। तो मसनूई जहानत इंसान की मुआविन या मुतबादिल। और उसके बाद आपके जो अदबी मजामीन हैं उनमें अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, सोशल मीडिया आलमी मंजरनामे में तरक्की का जीना या जवाल की दहलीज, इल्म बहैसियत कौमों के उरूज व जवाल का फैसला कुन उनसर, कामयाब मुआशरे में खवातीन के हुकूक, हुसूल इंसाफ और हमारा निज़ाम अदल, इसी तरह इस्लामोफोबिया तहजीबी टकराव का फरेब या बैन मजाहिब मुकालमे की नाकामी।
ये वाला भी बड़ा मजे का टॉपिक है इंशाल्लाह जब हम लोग करेंगे। पाकिस्तानी मईशत, माजी, हाल और मुस्तकबिल। जिन लोगों ने सेशन नहीं भी ना लेना वो दो काम जरूर करें। सबसे पहले जो है ना, एक ये वाला टॉपिक किताब से, किताब तो बहरहाल आप लोग लेंगे ही, किताब से एक ये वाला उन्वान पाकिस्तानी मईशत, माजी, हाल और मुस्तकबिल। और उसके बाद बिल्कुल पहला मजमून पाकिस्तान की तरक्की का सफर, आगाज था हाल तरक्की पजीर ममालिक से तकाबुली जायजा। ये लोग ये दो डॉक्यूमेंट्स लाजमी पढ़ें। ये दो मजामीन जब आप पढ़ेंगे ना तो आपका पाकिस्तान की हिस्ट्री आप सब लोगों की अच्छी है, मगर उर्दू जबान में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपकी बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगी। ये 1947 से लेके पाकिस्तान की 4 से 5 थीम्स इसके अंदर कवर अप की हुई हैं। ये देखें जरा, ये आपके साथ है बिल्कुल। आईनी बालादस्ती, सियासी अदम इस्तेहकाम, जमहूरी रियासत में निजाम तालीम, मुआशी और इक्तसादी पस मंजर, और उसके बाद अफरादी कुव्वत, डिजिटल पाकिस्तान। ये 6 से 7 ऐसी थीम्स हैं इस पहले आर्टिकल के अंदर कि आप लोगों के बाकायदा तौर पर यहां पर 5 से 6 मिनी एसेज तैयार हो सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, इसकी दूसरी अच्छी खासियत यह है कि आप लोगों को ये वाला डाटा आने वाले जितने भी मजामीन हैं उनके अंदर आप आराम से इनकलकेट कर सकते हैं, उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये दो एसेज आप लोगों ने लाजमी एक नजर देख लेने हैं। जो लोग सेशन में आएंगे वो भी इनको एक नजर देख लें। वैसे तो इंशाल्लाह सबसे पहले पढ़ाने ही मैंने ये है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो अगला उन्वान है, पाकिस्तानी मईशत, माजी, हाल और मुस्तकबिल। पाकिस्तान में पानी का बहरान या हिकमत अमली का फुकदान, इंतजामी पहलुओं का तज्जिया। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, मसला कश्मीर के दरपर्दा मुहर्रिकात और उसका मुमकिन हल। पाकिस्तान में तवानाई के बहरान की वजूहात और हल। और आखिर पर इस किताब की जो सबसे अच्छी खसूसियत है कि ये हाथ से लिखे हुए जो मजमून मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है उसकी अमली तस्वीर भी मैंने आप लोगों को यहां पर दे दी हुई है। ये देखें जरा, ये आपकी किताब का हिस्सा है और वहां पर ये किताब के अंदर मैंने दिया है ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि किस तरह से आप लोगों ने यहां पर इसका हवाला देना है, एक पैराग्राफ कैसे लिखना है और किरतास पर कैसे उतारना है, ये तमाम शेर का तरीकाकार क्या है, ये तमाम तर चीजें आपको एक मुकम्मल पैकेज की सूरत के अंदर मिलेंगी किताब के अंदर। ठीक है, जो लोग सेशन ज्वाइन करेंगे सेशन के अंदर तो हम लोग इंशाअल्लाह वल अजीज भरपूर तरह से चीजें पढ़ेंगे ही। ये है आप लोगों की किताब का प्रीव्यू, नजर आ रहा है? किताब का प्रीव्यू बेसिकली आप लोगों का इतना है, इतना हिस्सा ये किताब है। आप नस्तालीक उर्दू मजामीन से ये वाली, ठीक है। तो ये आप काइंडली इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, 0329 64 74 74 935। ठीक हो गया। जहां तक सेशन का ताल्लुक है, सेशन की डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं और वो आप लोगों के साथ ये रही आपके आपकी स्क्रीन पर। ठीक हो गया। आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो भी है वो इस नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं और अपनी फीस सबमिट इसी नंबर के ऊपर इजी पैसा करा के और बाकी चीजें आप लोग वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। रात तक आप लोगों का ग्रुप बन जाएगा। कल इंशाल्लाह राइटली एट 8:30। अच्छा, आप लोगों की क्लास का टाइम 8:30 है, 8 बजे नहीं है। आज चूंकि डेमो था तो इस वजह से मैंने 8 बजे किया। ठीक है, कल से आप लोगों की क्लास का जो टाइम है वो 8:30 होगा। Now, if you guys have any question, I'm here to answer. Otherwise, I'm done with the lecture. आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं।